ओके जी, आज हम देखेंगे रिकवरी, बेसिक रिकवरी के कंसेप्ट देखेंगे। वैसे हमने डिटेल में जाके इसको आगे कवर करना है, तो आज हम ज़रा हाई लेवल इसको देख रहे होंगे। परफॉर्मिंग डेटाबेस रिकवरी, ओपनिंग अ डेटाबेस। टू ओपन अ डेटाबेस ऑल कंट्रोल फाइल्स मस्ट बी प्रेजेंट एंड सिंक्रोनाइज्ड। कोई एक भी कंट्रोल फाइल अगर अनअवेलेबल होगी या करप्ट हो जाएगी या एक्सेसिबल नहीं होगी तो डेटाबेस नहीं चलेगी। स्टार्टअप पे किस स्टेज पे डेटाबेस जाके रुक जाएगी? अगर कंट्रोल फाइल आपके पास नो माउंट से आगे नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि नो माउंट से माउंट पे जाते हुए कंट्रोल फाइल उसको चाहिए होती है। और सारी कंट्रोल फाइल जितनी भी आपकी डेटाबेस में स्पेसिफाइड है, सारी कंट्रोल फाइल्स को ओपन करता है रीड राइट मोड में। एंड ऑल ऑनलाइन डाटा फाइल्स मस्ट बी प्रेजेंट एंड सिंक्रोनाइज। सारी डाटा फाइल्स अवेलेबल होनी चाहिए। एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ ईच रेगुलर ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। रेगुलर ग्रुप्स के केस में ये है कि एक ग्रुप में एक से ज्यादा मेंबर्स हैं और एटलीस्ट हर ग्रुप में एक एक मेंबर अवेलेबल है, तो फिर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर पूरा ग्रुप अनअवेलेबल हो जाता है तो फिर एरर आएगा और आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो ओपन स्टेज पे मतलब माउंट स्टेज पे, माउंट से ओपन पे जाते हुए फिर वो माउंट पे रुक जाएगा। जब ओपन करेगा तो रेगुलर हाँ जी, नहीं पड़ता होगा। बिल्कुल। अच्छा, once the database is open, after the database is open, it fails in the case of the loss of any control file, या कोई आपकी क्रिटिकल डाटा फाइल लॉस हो जाए। आपकी दो तरह की डाटा फाइल होती हैं, क्रिटिकल डाटा फाइल और नॉन क्रिटिकल डाटा फाइल्स। क्रिटिकल होती हैं जो सिस्टम और अनडू टेबल स्पेस से रिलेटेड फाइल, वो क्रिटिकल कहलाती हैं, क्योंकि उसके बगैर आपकी डेटाबेस नहीं चल सकती। तो बाकी आपकी जो अपनी टेबल स्पेसिस आप खुद क्रिएट करते हैं, आपका यूजर का डाटा या आपकी एप्लीकेशन का डाटा जिनमें पड़ा होता है, वो नॉन क्रिटिकल फाइल्स होती हैं। हमारे लिए तो वो क्रिटिकल है क्योंकि हमारा डाटा उनमें पड़ा हुआ है, लेकिन डेटाबेस के लिए वो नॉन क्रिटिकल है। उनके बगैर डेटाबेस स्टार्टअप हो सकती है, उनको ऑफलाइन करके आप डेटाबेस को अवेलेबल कर सकते हैं। अच्छा, या फिर अगर आपका एक इंटायर रेगुलर ग्रुप अनअवेलेबल हो जाए तो आपकी डेटाबेस डाउन हो जाएगी। अगर एटलीस्ट ग्रुप में एक मेंबर अवेलेबल हो तो फिर डेटाबेस चलती रहेगी। ठीक है जी, ओके। ओरेकल ने आपको डाटा रिकवरी एडवाइजर दिया है 11G ऑनवर्ड। ये क्या करता है कि डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है और फेलियर्स रिपेयर करके आपको देता है। ठीक है, दोनों तरह के फेलियर्स, ये दो तरह के फेलियर्स होते हैं। एक फेलियर जो ऑनलाइन फिक्स किए जा सकते हैं और एक फेलियर्स वो होते हैं जो कि ऑफलाइन करके फिक्स करने होते हैं। तो ये दोनों तरह के फेलियर्स को डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है और रिपेयर स्क्रिप्ट जनरेट करके देता है, आपको रिकमेंडेशन देता है। इसके जो इंटरफेसेस हैं वो कमांड लाइन है, आरमन के थ्रू या फिर इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू अवेलेबल है। ये सिंगल इंस्टेंस के केस में सपोर्टेड है और स्टैंड बाय डेटाबेस के केस में, फेल ओवर के केस में ये अवेलेबल है। अच्छा, थोड़ी देर में उसको देखते हैं डाटा रिकवरी एडवाइजर को। लॉस ऑफ अ कंट्रोल फाइल। इफ अ कंट्रोल फाइल इज लॉस्ट or corrupted, the instance normally averts. If control files are stored in ASM disk groups, recovery options are as follows. Perform guided recovery using enterprise manager. Enterprise manager से आप रिकवरी कर सकते हैं। Put database in no mount mode and use the rmain command to restore control file from the existing control file. जैसे आप करेंगे restore control file from, आपके पास से दो कंट्रोल फाइल्स थी और एक मिस होगी, तो आप क्या करेंगे, रिस्टोर कंट्रोल फाइल फ्रॉम और एग्जिस्टिंग कंट्रोल फाइल का पाथ नाम दे देंगे। तो उसको कॉपी करके उसी जो मिसिंग कंट्रोल फाइल उस पर रिस्टोर कर देगा उसको। ठीक है, इफ कंट्रोल फाइल्स आर स्टोर्ड एज रेगुलर फाइल्स। इसको कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये डीबीएस लोकेशन वाली है, हमारी लास्ट हुई है डीबीएस लोकेशन पे। लेट्स से दोनों ही डाटा दोनों ही उसमें है, एएसएम के ऊपर है। ठीक है, तो वो देखेगा कौन सी मिसिंग है, नहीं अवेलेबल, तो वो उसको वो खुद ही चेक करेगा। वैसे अगर मतलब हमारी एक मिसिंग हो तो उसी जगह उस पाथ पे खड़े होके हमने नहीं, वो डजंट मैटर, जहाँ मर्जी हो वो खुद ही कर देगा। वो खुद ही कर देगा, उसको पता है क्योंकि वो रीड करेगा कंट्रोल फ्लो फाइल्स के पैरामीटर को। ठीक है, अच्छा, अगर आपकी कंट्रोल फाइल सिस्टम के ऊपर है, एएसएम पे नहीं है, तो फिर आपको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेट्स से यूजर 1 पे थी होगी, यूजर 2 पे थी, यूजर 1 वाली डिलीट होगी और यूजर 2 वाली अवेलेबल है। आप स्टार्टअप करेंगे, एरर आएगा, आप यूजर 2 से कॉपी करके यूजर 1 में पेस्ट करेंगे और नाम भी वही कर देंगे और सिंपली डेटाबेस स्टार्टअप कर देंगे। ठीक है, तो कंट्रोल फाइल फेलियर को इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। आफ्टर कंट्रोल फाइल इज सक्सेसफुली रिस्टोर्ड, ओपन द डेटाबेस। आप डेटाबेस को ओपन कर लेंगे। अच्छा, ये नॉन क्रिटिकल अभी है, ये सारी कंट्रोल फाइल लॉस नहीं हुई, एटलीस्ट एक करंट कंट्रोल फाइल आपके पास अवेलेबल है। करके देखते हैं इसको। हमने लास्ट टाइम एक कंट्रोल फाइल क्रिएट की थी फ्लैश
रिकवरी एरिया में मैं नाम चेंज कर दिया इसका, ठीक है। डेटाबेस वैसे डाउन नहीं होगी, अगर डाउन थोड़ी देर में अगर चेक पॉइंट होता है तो फिर तो खुद डाउन हो जाएगी, अदरवाइज हो सकता है डाउन ना हो, ठीक है। मैं इसको डेटाबेस को डाउन करता हूँ। स्टार्टअप करता हूँ। उन्हें एरर दे दिया जी, कंट्रोल फाइल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। अच्छा, हम जाएंगे ओरेकल बेस में, डायक के फोल्डर में, और DBMS DB11G इंस्टेंस में और ट्रेस के फोल्डर में। यहाँ पे आपके पास होगी जी बहुत सारी फाइलें होंगी। मैं एक फाइल से रिमूव कर देता हूँ। ये फाइल आपके पास ही अलर्ट अंडरस्कोर आपकी डेटाबेस का नाम डॉट लॉग, अलर्ट लॉग फाइल, ठीक है। इसको देखते हैं जरा, टेल -20 का देते हैं। ये देखो उसने एरर दिया। ये कंट्रोल फाइल उसको नहीं मिली, ठीक है। अब क्योंकि दूसरी जो मेरी कंट्रोल फाइल है वो है जी डाटा के डिस्क ग्रुप के ऊपर, तो मैं वहां से इसको कॉपी करके डाटा के डिस्क ग्रुप पे जाते हैं। ये SMCMD से जाना पड़ेगा। ठीक है जी, हमारे पास कंट्रोल फाइल आ गई। ऑल्टर डेटाबेस माउंट करेंगे, और अगर ये कंट्रोल फाइल आपकी होती, दोनों कंट्रोल फाइल्स इस ग्रुप पे होती, एक डिलीट हो जाती तो आप ये रीस्टोर कॉपी भी कर सकते थे और रीस्टोर भी कर सकते थे, ठीक है। सर नो बाउंड पे आपका आना तो नहीं चलेगा? क्यों चले? कंट्रोल फाइल तो रीस्टोर कर सकते हैं आपका, चाहे आपका डेटाबेस डाउन भी हो तब भी आप आरएमएन से कनेक्ट होकर कंट्रोल फाइल रीस्टोर करा सकते हैं। आपका इंस्टेंस सेपरेट, हाँ, बैकअप नहीं होगा सर उसपे। कंट्रोल फाइल रीस्टोर करने के लिए आपकी डेटाबेस नो माउंट स्टेज पे होगी, आरएमएन चल जाएगा, और उसके बाद डाटा फाइल्स को रीस्टोर करने के लिए आपकी डेटाबेस माउंट स्टेज पे होगी, ठीक है। Loss of a redo-log file. If a member of a redo-log file group is lost and if the group still has at least one member, note the following results. Normal operation of the instance is not affected. You receive a message in the alert log notifying you that a member cannot be found. You can restore the missing log file by dropping the lost redo-log member and adding a new member again. ठीक है, जो member miss हो गया उसको drop करें, दोबारा add कर दें। If the group with the missing log file has been archived, you can clear the log group to recreate the missing file. आप ये भी कर सकते हैं, अगर वो आर्काइव हो चुका है वो पूरा ग्रुप, तो आप उसको क्लियर कर दें। क्लियर करेंगे तो जो मिसिंग फाइल होंगी वो भी क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। देखते हैं जरा, स्टेटस चेक करेंगे, एक्टिव जब होगा तो ठीक है जी। लेट्स से ग्रुप 1 में से मैं ये एक मेंबर रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
ऐसे में ये एक है कि इसको टेल माइनस ऐप कर लेता हूँ अंडर लॉग फाइल को साथ, ताकि आपको साथ साथ ये चीज़ें पता लगें कि अंडर लॉग फाइल में क्या मैसेज आएंगे। क्योंकि वो इन यूज थी फाइल ASM में, तो वो ASM से आपको रिमूव नहीं करने देता अगर फाइल इन यूज हो तो। अच्छा, फाइल मैंने रिमूव कर दी, डेटाबेस स्टार्टअप करता हूँ और साथ ही अलर्ट लॉग फाइल को देखते हैं। डेटाबेस माउंट हुई है, यहाँ पे उसने लिखे एरर दिया जी कि एक ग्रुप का एक मेंबर मिसिंग है, ये डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन डेटाबेस ओपन हो गई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हर ग्रुप के देखें, ये दोनों ग्रुप्स के ग्रुप 2 के 2 मेंबर्स हैं, ग्रुप 3 का एक मेंबर है, ग्रुप 4 का एक मेंबर है, ग्रुप 1 का एक मेंबर, जो एक हमने ड्रॉप कर दिया था। अब एक तरीका ये है कि मैं सिंपली क्या करूँ, अल्टर डेटाबेस क्लियर लॉग फाइल ग्रुप और ग्रुप का नंबर दे दूँ। उन्होंने कहा जी कि log 1 नीडेड फॉर क्रैश रिकवरी ऑफ इंस्टेंस DB11। अच्छा, वो कहते हैं जी ये अभी फिलहाल ये चाहिए क्योंकि चेक पॉइंट कंप्लीट हुआ। मैं करता हूँ जी अल्टर सिस्टम चेक पॉइंट, मीन्स कि इसमें कोई एक्टिव डाटा पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उसका एक्टिव डाटा चला जाए किसी और जगह। कॉपी करते हैं ओके, अच्छा लॉग से चेक कर लेते हैं अल्टर सिस्टम। क्रैश रिकवरी में इंस्टेंस रिकवरी हो रही है। हाँ, इंस्टेंस रिकवरी अभी वो चल रही है ना, इसलिए आपको ये मैसेज दे रहा है। हम ले लेते हैं सिलेक्ट ग्रुप नंबर कॉमा स्टेटस फ्रॉम दी $sign log। तो ग्रुप 1 अभी देखें एक्टिव उसका स्टेटस है और ये करंट है। अब जब तक ये इनएक्टिव नहीं हो जाता हम ये भी कर सकते हैं कि फोर्सफुली इसको कर दें, क्लियर कर दें, लेकिन उससे ये होगा कि हमारे को डाटा लॉस होने के चांसेस होंगे। जब आप किसी ग्रुप को क्लियर करते हैं तो वो क्या करता है, उस ग्रुप में सारे मेंबर्स को देखता है, अगर कोई मेंबर मिसिंग हो तो उसको क्रिएट कर देता खुद ही। तो क्लियर करना उसका सेफ होता है जब आपका वो ग्रुप ऑलरेडी आर्काइव हो चुका हो। अगर आर्काइव ना हुआ हो तो फिर वो आपको एरर देगा। आप ये भी कर सकते हैं कि फिर आप कमांड देंगे अल्टर डेटाबेस क्लियर अनआर्काइव लॉग फाइल ग्रुप और ग्रुप का नंबर दे देंगे, तो फिर उसको क्लियर कर देगा, लेकिन आपका एक लॉग सीक्वेंस आर्काइव नहीं हुआ होगा। फिर आपको फौरन से एक फुल बैकअप ले लेना चाहिए। ठीक है, फोर्सफुली क्लियर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो मिसिंग मेंबर है उसको ड्रॉप करें और दोबारा से ऐड करें। अल्टर डेटाबेस ड्रॉप लॉग फाइल मेंबर और मेंबर का नाम और पाथ दे देंगे और फिर दोबारा से अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल मेंबर। हाँ जी सर, फुल सिस्टम बैकअप का फायदा क्या होगा अगर हमारा ग्रुप ही ड्रॉप होगा? ग्रुप ड्रॉप देखें, आपके पास अगर बैकअप है तो एटलीस्ट आपके पास ये तो नहीं होगा कि सारा डाटा लॉस हो जाए, आपके पास डाटा बचा रहेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब खैर ग्रुप हाँ। मतलब डेटा तो हमारा है ना, ये बिल्कुल, वैसे ही हमारा बिल्कुल, मॉडिफाइड बिल्कुल। डेटा आ रहा है, डेटा फाइल्स में पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये हम दोबारा आगे पढ़ेंगे, इसी रिकवरी को हम देखेंगे। ये थोड़ी देर में हो जाए, इनएक्टिव हो जाए ना, फिर मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। लॉस ऑफ अ डेटा फाइल इन नो आर्काइव लॉग मोड। अच्छा, इफ द डेटाबेस इज इन नो आर्काइव मोड एंड इफ एनी डेटा फाइल इज लॉस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। लेट्स से नो आर्काइव मोड में क्या होगा कि आपने बैकअप लिया लेट्स से एक दिन पहले, और आज क्या हुआ कि आपकी डेटाबेस की एक फाइल करप्ट होगी, तो क्या करेंगे, आपके पास बैकअप है उस फाइल का, तो सिंपली वो फाइल रिस्टोर कर दें, काम चल जाना चाहिए ना। आपने आपकी डेटाबेस नो आर्काइव मोड में है और आपने आरमेन से बैकअप लिया है या यूजर मैनेज बैकअप लिया है, तो दोनों केसेस में बैकअप कैसे लेंगे? आरमेन से अगर बैकअप लेना हो नो आर्काइव मोड में डेटाबेस, तो किस स्टेज पे बैकअप होगा? माउंट स्टेज पे। ठीक है, और अगर आप यूजर मैनेज में लें तो फिर डाउन करके लेट्स से आपने यूजर मैनेज बैकअप लिया, डेटाबेस डाउन करके फाइल सारी कॉपी करनी एक दिन पहले,
और फिर डेटाबेस जब बैकअप हो गया, फिर आपने डेटाबेस स्टार्टअप कर दी, अब कल से लेकर आज तक डेटाबेस चल रही है, और आज अभी आपके डेटाबेस में एक फाइल करप्ट होगी, एक डाटा फाइल है लेट से किसी भी एक टेबल स्पेस की, वो करप्ट होगी, उसकी वजह से आपकी डेटाबेस माउंट स्टेज पे रुकी हुई है। अब आप क्या करेंगे, वो कल वाली जो डाटा फाइल है उसको उठा के सिंपली प्लेस कर देंगे और डेटाबेस स्टार्टअप कर देंगे। कल से चलेंगे, इसमें डाटा अपडेट नहीं हुआ, जीपीएस नंबर सेम है तो हो जाता है। अच्छा, लेट से कल से आज तक डेटाबेस चल रही है और बहुत सारी चेंजेस हुए हैं डेटाबेस में, एंड लॉग भी अपडेट होती है। बिल्कुल अपडेट होती है। रीडू लॉग तो अवेलेबल है ना, मैंने तो हमारी तो सिर्फ एक डाटा फाइल करप्ट हुई है और उस डाटा फाइल का बैकअप है 1 दिन पुराना। तो उसमें भी चेंजेस आ गई होंगी। हाँ, तो वो बैकअप सिंपली एक डाटा फाइल का बैकअप रिस्टोर करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस पर चेक पॉइंट नंबर, वो जो डाटा फाइल है उस पर डिफरेंट होगा, आपकी करंट डाटाबेस पे डिफरेंट होगा, आपकी सारी डाटाबेस पे चेक पॉइंट नंबर सेम होना चाहिए। हाँ हमारे पास बिल्कुल, पुराना है तो उसमें जो करंट चल रहा है उसको तो मैच कर रहा मैं हूं, हाँ जी लेकिन उसमें उसके साथ मैच नहीं नहीं, फिर वो डेटाबेस ओपन नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी डाटाबेस रिस्टोर करना, आपकी एक भी डाटा फाइल करप्ट होगी, आपको करंट सारी डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल, रिटर्न फाइल डिलीट करनी पड़ेंगी और प्रीवियस डेट की सारी रिस्टोर करनी पड़ेगी। आपकी डाटाबेस एक दिन पीछे वाले स्टेट पे चली जाएगी, डाटा लॉस हो जाएगा आपका। एक दिन उस प्रीवियस डे से अभी तक जितना डाटा एंटर हुआ या मॉडिफाई हुआ वो सारा दोबारा से करना पड़ेगा आपको मैनुअली, ठीक है। माउंट स्टेज से बड़ी हाँ आगे जाएगी, फाइल हाँ बिल्कुल शट द इंस्टेंस डाउन if it is not already down, restore the entire database including all data and control files from the backup, open the database and have users re-enter all changes that were made since the last backup, ठीक है। अगर आपका आर्काइव लॉग मोड में नहीं है डेटाबेस तो आपने जब बैकअप लिया था उस स्टेज पे जा सकते हैं, उससे आगे नहीं आ सकते आप, उससे आगे सारा डाटा लॉस है, तो आपको मैनुअली री एंटर दोबारा से करना पड़ेगा। क्लियर? देन हाँ जी, आर्काइव लॉग मोड भी ऑन है सर, और इधर जो हमारा रीडू लॉग एक्टिव मेंबर, एक्टिव ग्रुप लॉस हो जाता है। हाँ फिर भी डाटा लॉस, एक्टिव अगर लॉस हो जाता है तो पूरा ग्रुप लॉस हो जाता है, जी जी, तो फिर वो एक्टिव ग्रुप के अंदर जितना डाटा वो लॉस हो जाए, फिर इनकम्प्लीट रिकवरी करनी पड़ेगी आपको। वही पोजीशन बन जाती है, फुल सिस्टम बैकअप ले जाके फुल लॉस ना हो। बिल्कुल। देन है जी लॉस ऑफ अ नॉन क्रिटिकल डाटा फाइल इन आर्काइव लॉग मोड। आर्काइव लॉग मोड में अगर आपकी डेटाबेस है नॉन क्रिटिकल, आपकी डाटा फाइल लॉस होती है, तो नॉन क्रिटिकल कौन सी है, तो सिस्टम या अनडू टेबल स्पेस के अलावा है, ठीक है। तो ये करके देखते हैं जरा। अच्छा वो देखें इनएक्टिव हो गया था, मैंने इसको किया अल्टरनेट डेटाबेस क्लियर लॉग फाइल ग्रुप और ग्रुप का नंबर दे दिया, अब उसने फाइल खुद क्रिएट कर दी होगी। यहाँ पे देखिएगा जी -l करते हैं। अब ये देखिए पहले ग्रुप 1 में एक फाइल थी, अब ये 2 फाइल्स क्रिएट कर दे, पहले सिर्फ एक फाइल थी, ठीक है। आपको दूसरी क्लियर करेंगे, अगर वो ग्रुप आपका ऑलरेडी आर्काइव हो चुका हुआ है और इनएक्टिव है तो सिंपली आप क्लियर करते हैं, आपको ड्रॉप करके मेंबर को ड्रॉप करके दोबारा से मेंबर ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जो है ना वो सिंपली क्या करेगा, वो खुद ही उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है। आर्काइव तो नहीं करेगा ना, उसकी आर्काइव से उठाएगा। नहीं आर्काइव से नहीं उठाएगा, आर्काइव से तो वो सिर्फ रिकवरी के वक्त उठाता है, ये सिंपली क्या करेगा, उस ग्रुप को क्लियर करेगा और जो मिसिंग मेंबर्स हैं उनको क्रिएट कर देगा, बस सिर्फ ये करेगा, आर्काइव को नहीं, आर्काइव पे नहीं जाएगा। ग्रुप की बात होती ये इनएक्टिव ग्रुप की बात है। है, सर उसमें डेटा है नहीं, हाँ कमिट हो चुका है। बिल्कुल वो डाटा फाइल्स में जा चुका है, वो आर्काइव भी हो चुका है बिल्कुल। सर वैसे सोचने की बात है सर, ऑरिकल ने बहुत ज्यादा बैकअप नहीं दिए सर अपने इसी डेटाबेस के अंदर रह के, मतलब क्या का 3-4 बैकअप अगर हमसे नॉर्मल ऑप्शन भी चलाएं, आर्काइव ऑन करके, फ्लैट वेब एरिया, रीडू लॉग्स, अनडू फाइल्स, हर जगह पे हमारे पास बैकअप है, अगर मतलब थोड़ी बहुत चल के हमसे तो हमारा डेटा लॉस कम से कम हो, मिनिमम नो डाटा लॉस, मतलब 0 डाटा लॉस हो सकता है आपका। अगर हर एक चीज ऑन हो तो हाँ बहुत कम हो वो आप फिर तो आपकी लाइफ आसान है बहुत ज्यादा ना। अब ये अगर नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे ना, जरा डिटेल से 4-5-6 चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कौन सा ऑप्शन किस वक्त यूज करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन किस वक्त ज्यादा यूजफुल है, तो फिर आपको बेहतर आइडिया होगा इन चीजों का, ठीक है। अच्छा जी, हम नॉन क्रिटिकल डाटा फाइल जरा लॉस करते हैं और फिर इसको डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस डाउन करनी पड़ेगी क्योंकि ASM से रिमूव नहीं करने देगा। जैसे नॉन क्रिटिकल आपकी अनडू और सिस्टम के अलावा है, ठीक है। तो मैं ये वाली फाइल लॉस करता हूँ, एग्जांपल वाली, ठीक है। तो मैं ASM पे जाके इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये लेट से ये रिमूव कर देते हैं और डेटाबेस स्टार्ट करता हूँ।
माउंट से ओपन पे जाते हुए एरर आएगा, इसको वो फाइल नहीं मिलेगी, ऑनलाइन डेटा फाइल नहीं मिलेगी, वो एरर दे देगा। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं कि अब उसने एरर दे दिया, ये फाइल मिसिंग है, फाइल उसने बताया जी डेटा फाइल नंबर 5 और आगे फाइल का नाम दिया है, ये फाइल कैन नॉट आइडेंटिफाई एंड लॉग डेटा फाइल, ठीक है जी, हमें पता है ये फाइल मिसिंग है। हम सिंपली करेंगे क्योंकि नॉन क्रिटिकल और आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है, अगर नो आर्काइव में होते तो फिर ऑप्शन नहीं था, फिर आपको सारी डेटाबेस रिस्टोर करनी पड़ती, ठीक है। अब क्योंकि आर्काइव लॉग मोड में है और आपके पास बैकअप भी है, उसके बाद की सारी आर्काइव्स भी हैं, सिंपली आप ये करेंगे अल्टर डेटाबेस, क्रिटिकल फाइल नहीं है तब भी। हाँ जी, अगर ये सिस्टम या अनडू से रिलेटेड नहीं है तो ठीक है। देखें अब आपकी जो रिकवरी है ना वो नॉर्मली माउंट स्टेज पे होती है, अब आपकी डेटाबेस इस वक्त माउंट स्टेज पे है। एक ऑप्शन तो ये है कि इस डेटा फाइल को इसी स्टेज पे रिकवर करें और फिर डेटाबेस ओपन करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि यार आपने देखा कि यार ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल डेटा फाइल नहीं है, इसमें जो डाटा है वो फॉर द टाइम बिंग अनअवेलेबल भी हो तो कोई मसला नहीं है, तो आप सिंपली ये करेंगे, आप चाहते हैं कि यूजर्स को अनअवेलेबिलिटी डाटाबेस की कम से कम हो, तो आप सिंपली इस डाटा फाइल को ऑफलाइन करें, डेटाबेस को ओपन कर दें और फिर डेटाबेस ओपन रहते हुए इसकी रिकवरी करें, ठीक है। ये याद रखिएगा, रिकवरी नॉर्मली माउंट स्टेज पे होती है, लेकिन नॉन क्रिटिकल जो डाटा फाइल है उनकी रिकवरी आप ओपन स्टेज पे भी कर सकते हैं। सिस्टम और अनडू से रिलेटेड अगर डाटा फाइल को मिस हो जाएगी तो फिर वो माउंट स्टेज पे रिकवर करनी पड़ेगी, लेकिन बाकी किसी टेबल स्पेस की डाटा फाइल अगर लॉस हो जाएंगी तो आपके पास ऑप्शन है कि आप माउंट स्टेज पे रिकवरी करें या उनको ऑफलाइन करके डाटाबेस अवेलेबल कर दें और या ओपन स्टेज पे जाकर रिकवरी करें, ठीक है। तो हम यही करेंगे कि इसको ऑफलाइन करेंगे और ओपन स्टेज पे जाकर रिकवरी करेंगे। तो अल्टर डेटाबेस डाटा फाइल का नंबर दे देंगे ऑफलाइन और अल्टर डेटाबेस ओपन कर देंगे। अच्छा, डेटाबेस ओपन होगी, फाइल नंबर 5 हमारी ऑफलाइन है, अब उसमें जो डाटा होगा वो यूजर्स को अनअवेलेबल होगा। नॉन क्रिटिकल डेटा फाइल भी पड़ता है, हर एक डेटा फाइल जो हर डेटा सारी फाइल online हर data डेटा फाइल हर ब्लॉक जो भी इसके साथ ऑनलाइन है वो सबको पड़ता है, जो ऑनलाइन जिनका स्टेटस है, ठीक है। डेटाबेस ओपन होगी। अब आपके पास दो ऑप्शन है रिकवरी के, इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू कर लें या आरमैन से कर लें, ठीक है। अगर आप आरमैन से करेंगे तो सिंपली आप ये कर सकते हैं जी, आरमैन पे जाएं, रीस्टोर डेटा फाइल और फाइल का नंबर दे दें और फिर रिकवर डेटा फाइल और फाइल का नंबर दे दें। अच्छा, आपकी रीस्टोरेशन दो फेजेस में होती है अगर आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में हो। एक होता है रीस्टोर करना, रीस्टोर का मतलब होता है कि बैकअप से उठाना और जहां भी पड़ी होनी चाहिए एक्चुअल लोकेशन पे वहां पे रख देना, दिस इज कॉल्ड रीस्टोरेशन। एंड द सेकंड फेज इज रिकवरी। रिकवरी का मतलब है कि अब वो देखें रिस्टोर तो होगी, लेकिन रिस्टोर आप जैसे हमारे केस में अब ये बैकअप कब का है, कल का पड़ा हुआ है, अब जब मैं रिस्टोर करूंगा तो कल के बैकअप में से उठा के उसको रिस्टोर कर देगा। तो डाटा फाइल वो कौन सी स्टेट पे होगी, कल की स्टेट पे, उसके बाद की आर्काइव उसके ऊपर अप्लाई करनी है तो मैं रिकवर करूंगा उसको, मैं रिकवर की कमांड दूंगा तो कल से लेकर आज तक की जितनी आर्काइव्स हैं वो डिस्क पे देखेगा, जहां पे जनरेट हुई थी वहां पे पड़ी, अगर पड़ी हुई उठाएगा और इस फाइल के ऊपर अप्लाई कर देगा। दिस इज कॉल्ड रिकवरी। फॉर एग्जांपल कोई चेंज नहीं हुई, हुई या नहीं हुई, अगर चेक पॉइंट अगर हुआ तो फिर आपको लाजमी रिकवर की कमांड देनी पड़ेगी, चेक ठीक, पॉइंट नंबर की वजह से। हाँ नंबर, चेक पॉइंट नंबर की वजह से। तो एक तो रीस्टोर रिकवर की कमांड दे दो, अगर आपको नहीं पता तो आप रिकवरी एडवाइजर यूज करें, आप सिंपली करें एडवाइस फेलियर, एडवाइस, सही, हमारे जितने एडवाइजर है AWR से ही चलते हैं ना। हाँ जी, सॉरी, लिस्ट फेलियर की कमांड पहले लिस्ट फेलियर चलानी है। उसमें देखें आपको उसने बताया जी कि वन और नॉन सिस्टम डाटा फाइल्स आर मिसिंग, फिर आपने उसे कहा जी एडवाइस फेलियर, उसने आपको स्क्रिप्ट जनरेट करके दे दिया, ठीक है। आपने उसे कहा एडवाइस फेलियर, स्क्रिप्ट जनरेट करके उसने दे दिया इस लोकेशन पे, आप सिंपली करते हैं रिपेयर फेलियर, वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगा, वो करेगा क्या, रिस्टोर करेगा, उसको रिकवर करेगा, उसको ऑनलाइन नहीं आएगा। ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं। लेट मैं इसको यस कर देता हूँ, वो रिस्टोरेशन करेगा बैकअप में से, उसके बाद की आर्काइव्स उसके ऊपर अप्लाई करेगा और आपको डेटाबेस टेबल डाटा फाइल ऑनलाइन कर देगा। ये खुद करे, अगर आप रिकवरी एडवाइजर यूज करते हैं, रिस्टोर भी किया रिकवरी दोनों की। रिस्टोर का मतलब ये है कि बैकअप से उठा के एक्चुअल लोकेशन पे प्लेस किया, दिस इज कॉल्ड रिस्टोर, और उसके ऊपर रिडू अप्लाई किए, आर्काइव्स अप्लाई किए, दिस इज कॉल्ड रिकवरी। दोनों चीजें होती हैं।
दोनों चीजें करनी पड़ती हैं। Scenarios हो सकते हैं और अगर restore रिकवरी एडवाइजर यूज नहीं रिस्टोर डाटा फाइल सिर्फ सर रिकवरी एडवाइजर ये 11 जी ऑनवर्ड है, 11 जी रिलीज होने वाला है। तो आपकी नॉन क्रिटिकल डाटा फाइल लॉस हो जाए तो आप इस तरीके से रीस्टोर करेंगे, रिकवर करेंगे, उसको अवेलेबल कर देंगे। ठीक है, माउंट स्टेज पे करें या ओपन स्टेज पे करें। अच्छा, और अगर सिस्टम क्रिटिकल डाटा फाइल लॉस हो जाए तो आपका इंस्टेंस अगर डाउन नहीं हुआ तो आप उसको डाउन करें, डेटाबेस को माउंट करें, रीस्टोर करें एंड रिकवर करें मिसिंग फाइल्स को, और फिर डेटाबेस को ओपन कर दें। ठीक है जी, करके देखें। अगर आपकी क्रिटिकल डाटा फाइल लॉस हो जाए तो आपको माउंट स्टेज पे उसको रिकवर करने का पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी नॉन क्रिटिकल डाटा फाइल लॉस हो जाए तो आप माउंट स्टेज पे भी उसको रिकवर कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से मेरी डाटा फाइल लॉस हो गई है और मेरी डेटाबेस माउंट स्टेज पे जाकर रुक जाएगी, ऐसे ही होगा ना। एक कोई भी एक फाइल लॉस होगी, मेरी डेटाबेस स्टार्टअप होगी, माउंट स्टेज पे जाकर रुक जाएगी, माउंट से ओपन पे जाएगी नहीं, एरर आ जाएगा उसको। अच्छा, अब मैं वो देखता हूँ कि वो डाटा फाइल यार बहुत क्रिटिकल नहीं है, अगर उसका डाटा फॉर द टाइम बिंग अनअवेलेबल भी हो यूजर्स को तो कोई इशू नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, अल्टर डेटाबेस डाटा फाइल का नंबर ऑफलाइन करके डेटाबेस ओपन कर दूंगा। डेटाबेस अवेलेबल हो जाएगी, वो डाटा फाइल ऑफलाइन देगी। अब डेटाबेस को ओपन स्टेज पे रिकवर कर सकते हैं, मींस कि उस डाटा फाइल को जो ऑफलाइन आपने की हुई है उसको रिस्टोर करें या रिकवर कर लें। ठीक है, तो सिर्फ ये डिफरेंस है। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि क्रिटिकल है या नॉन क्रिटिकल है, दोनों केसेस में यूजली हम क्या करते हैं, रिकवरी हम माउंट स्टेज पे करते हैं। ठीक है, और अगर कोई बहुत अर्जेंसी हो और नॉन क्रिटिकल डाटा फाइल हो तो फिर डेटाबेस को अवेलेबल कर देते हैं और फिर उसको साथ साथ रिकवर करते रहते हैं, बाद में उसको ऑनलाइन ले आते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, रिकवरी में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि क्रिटिकल डाटा फाइल मींस के सिस्टम और अनडू टेबल स्पेस के अगर कोई डाटा फाइल है तो वो माउंट स्टेज से आगे डेटाबेस जाएगी नहीं इन एनी केस, आपको माउंट स्टेज पे रहते हुए उसको रीस्टोर एंड रिकवर करना पड़ेगा, फिर डेटाबेस ओपन होगी। जबकि कोई और डाटा फाइल है तो डेटाबेस ओपन हो सकती है अगर आप उसको ऑफलाइन कर देंगे। सिस्टम और अनडू टेबल स्पेस की डाटा फाइल्स ऑफलाइन नहीं की जा सकती, उनके बगैर डेटाबेस नहीं चल सकती। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। रीस्टोर उसी तरीके से होंगी फाइल्स, रिकवर भी उसी तरीके से होंगी, चाहे वो सिस्टम क्रिटिकल है चाहे वो नॉन क्रिटिकल है। अभी हमने रिकवर किया वो आरमैन को की कमांड दी गई लिस्ट और एडवाइस। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, रिपेयर फेलियर, लिस्ट फेलियर। हाँ जी, तो वो एक्चुअली उसने क्या किया, वो रीस्टोर एंड रिकवर की कमांड ही चलाई है। तो अगर मैं खुद भी ऐसे कर लेता कि लेट्स से अगर कोई फाइल डिलीट हो गया तो मैं उस फाइल को रीस्टोर करूँ, तो रीस्टोर की कमांड है आरमैन के अंदर, रीस्टोर डाटा फाइल और फाइल का नंबर दे दें या नाम दे दें, रिकवर डाटा फाइल और फाइल का नंबर या नाम दे दें। रिकवर से क्या होता है, उसके ऊपर रिडू अप्लाई करता है। रीस्टोर से क्या होता है, बैकअप से उठा के एक्चुअल लोकेशन के ऊपर लेके आता है उसको। ठीक है, ये दो स्टेप्स लाजमी करने होते हैं आपने, रीस्टोर एंड रिकवर। तो वो एक आपकी डाटा फाइल रिकवर होकर आपके पास आ जाती है। ठीक है, हाँ, लिस्ट सिर्फ आपको बताता है कि वो डिटेक्ट हो गया, फेलियर डिटेक्ट हुआ। एडवाइस से पहले लिस्ट करना जरूरी है। हाँ, लिस्ट करना जरूरी है। ठीक है, अच्छा दोबारा करते हैं इसको। आप यही काम इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू करते हैं। मैं दोबारा से डाटा फाइल डिलीट कर रहा हूँ, मैं डेटाबेस को शट डाउन करता हूँ। एक मिनट, बाद में देखते हैं। क्योंकि मेरी डाटा फाइल ASM पे थी, मैंने वो दो डाटा फाइल्स रिमूव की ASM CMD पे जाके। कमांड सर ये सबसे यूनिट जाते सर वही OS की कमांड दी। अब ये दोनों क्योंकि मेरी डाटा फाइल्स नॉन क्रिटिकल है, alter database data file for offline। हो गया। ठीक है जी, ये दो डाटा फाइल्स। ये डाटा फाइल का नंबर देना होता है। हाँ, नाम भी दे दें, सिंगल कोट्स में बेशक नाम दे दें या नंबर दे दें। टेबल्स पे भी ऐसे ऑफलाइन हो।
हाँ वो, लेकिन टेबल स्पेस क्योंकि लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो ओपन स्टेज पे एक्सेसिबल होती है। अगर आप अल्टर टेबल स्पेस का नाम ऑफलाइन करें वो माउंट स्टेज पे वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा टेबल स्पेस। हाँ जनरली हाँ आप इसी तरीके से करते हैं। लेकिन टेबल स्पेस से ड्रॉप हो जाए तो वो तो उससे ओपन हो जाएगी ना, वो तो प्रॉपर ओपन स्टेज में ड्रॉप हो। बिल्कुल ऐसे, वो उस पे ऑपरेशन सिस्टम डाउन से बिल्कुल ऐसे ही। टेबल स्पेस को प्रॉपर रिकवरी चलानी पड़ेगी ना उसको। पूरी टेबल स्पेस में सर हो जाएगी रिकवरी, एक डाटा फाइल उसकी नहीं ये टेबल स्पेस हो जाएगी, पूरी डेटाबेस भी हो सकती है। रिकवर टेबल स्पेस करें उसकी सारी डाटा फाइल रिस्टोर एंड रिकवर कर देगा। रिस्टोर डेटाबेस करेंगे। देखिए आपका जो जहाँ पे बैकअप हुआ होगा पहले तो डाटा एक्चुअल अगर कोई फाइल नहीं है ओएस पे तो वो तो बैकअप से उठाएगा और उसको रिस्टोर करेगा। वंस वो आ जाएगी फिर उसको आर्काइव्स के से उसके ऊपर रिकवरी करेगा। रीडू हम लफ्ज बोलते हैं, रीडू अप्लाई करते हैं तो ये आर्काइव्स दीज, हाँ जी ये आर्काइव आर्काइव्स की कॉपी है ना। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो दो फेजेज हैं, रीस्टोर एंड रिकवर। ये दोनों आपको पता होना चाहिए ये क्या है। कहते हैं इसको रिस्टोरेशन है, डेटाबेस रिस्टोरेशन या टेबल स्पेस रिस्टोरेशन या डाटा फाइल रिस्टोरेशन, लेकिन एक्चुअली फेजेस दो हैं, एक रिस्टोर का फेज है और एक रिकवरी का फेज है। रिस्टोर का मतलब है कि बैकअप में से फाइल वो उठाएगा और जहां पे पड़ी होनी चाहिए वहां पे लेके आएगा और वहां पे फाइल क्रिएट करने के बाद, प्लेस करने के बाद या कॉपी करने के बाद उसके ऊपर लास्ट बैकअप के बाद से लेकर जितनी चेंजेस हुई हैं वो आर्काइव्स की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, वो सारी अप्लाई करेगा, वो रिकवरी कहलाती है। सर अगर हम रिस्टोर करें और रिकवर करें फिर भी ओपन नहीं होगी क्योंकि देखिए रिस्टोर करेंगे तो लॉग बैकअप जो होगा हाँ ऊपर का बैकअप वो चेक पॉइंट नंबर जो होगा ना हाँ जी, वो उस टाइम का होगा। तो आप यस, तो आपकी जब डेटाबेस ओपन हो रही होती है ना तो चेक पॉइंट नंबर क्या होता है, जब आप डेटाबेस स्टार्टअप करें चेक पॉइंट नंबर आपकी कंट्रोल फाइल के साथ मैच किया जाता है सारी डाटा फाइल्स का। अगर सारी डाटा फाइल्स और कंट्रोल फाइल का चेक पॉइंट नंबर एक ही हो तो ठीक है, अगर ना हो तो फिर वो देखता है कि वो जो इंस्टेंस रिकवरी उस केस में होती है जब आपका वो डाटा करंट रीडूला ग्रुप के अंदर हो या एक्टिव के अंदर हो। लेकिन अगर आपका 1 दिन 2 दिन पुराना हो डाटा तो वो तो आर्काइव्स में होगा, आर्काइव्स में से उठा के खुद नहीं आप वो पॉपुलेट कर सकता। उस केस में वो फिर आपको मैसेज देगा कि ये डाटा फाइल सिंक्रोनाइज नहीं है, इसको आप रिकवर करें फिर आप ओपन कर सकते हैं इसको या ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। सर ये जो आर्काइव बनाता है उसकी रीडू से ये सिर्फ कॉपी करते हैं या फॉर्मेट भी अंदर फाइलों में चेंज करके आर्काइव करते हैं? नहीं रीडू का ही कॉपी होती है, एग्जैक्ट कॉपी, फाइल को पूरा कॉपी करके बस। कोई स्ट्रक्चर हाँ सब कुछ हुई है। अपडेट कॉलम जो हाँ। अपडेटेड होगी वही कॉपी रहेगा। अच्छा एंटरप्राइज मैनेजर में अगर आप के थ्रू ये सारा काम करना चाहें तो सिस यूजर से लॉगिन होंगे। होम पेज के ऊपर ये आपको फेलियर्स को डिटेक्ट कर लेगा। आप डिफरेंट वो उसके थ्रू भी जा सकते हैं, एडवाइजर्स के थ्रू भी जा सकते हैं, आपके पास मल्टीपल एडवाइजर हैं। आप अवेलेबिलिटी में चले जाएं और इसमें परफॉर्म रिकवरी में चले जाएं। तो 2-3 वो आपके पास नेविगेशन है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। एक अवेलेबिलिटी में जाके परफॉर्म रिकवरी और यहाँ पे वो खुद ही आपको फेलियर डिटेक्ट करके दिखा देगा कि ये फेलियर हुआ, उस पर क्लिक करें वो रिकवरी एडवाइजर चला देगा और रिकवर करके आपको दे देगा। ये देखें उसने कहा जी कि क्रिटिकल और हाई फेलियर एक है, डाटा फेलियर उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया। अगर होंगे तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आएगी, अगर नहीं होंगे तो फिर डेफिनेटली ये नहीं देगा। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी पेज पे जाएं और सबसे बॉटम पे रिलेटेड एडवाइजर सेंट्रल में जाएं और यहाँ पे आपका होगा जी डाटा रिकवरी एडवाइजर। अलर्ट में भी शो होगा, ठीक है। और ये आपका डाटा रिकवरी एडवाइजर है। आप यहाँ से चले जाएं या वो अवेलेबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया और परफॉर्म रिकवरी से चले जाएं, आपके पास अल्टीमेटली आपको यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। अब ये आपके पास एक फेलियर है, आप इसमें क्या करें एडवाइस ले लें इससे। ये वही है जो हमने कमांड लाइन से सारा काम किया, ठीक है। अच्छा उसने ये कहा जी ये 2 डाटा फाइल्स डिलीट हुई हैं, अगर इनको आप रीस्टोर एंड रिकवर कर लें तो फिक्स हो जाएगा। हाँ हाँ वो तो डेफिनेटली ठीक है जी। कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये स्क्रिप्ट दिखा देगा जी कि ये क्या काम करेगा, ऑफलाइन करेगा, उनको रीस्टोर करेगा और फिर उनको रिकवर करेगा और फिर ऑनलाइन जी जी मल्टीपल सारी कर सकते हैं, कामा सेपरेट करके उनको कंटिन्यू करें और सबमिट जॉब करें।
अब वो रिस्टोर करेगा, रिकवर करेगा एंड अवेलेबल कर देगा। ये उसने एक जॉब स्केड्यूल की है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो हो रही है ये, हाँ जी बिल्कुल, ये रनिंग है इस वक्त। रिफ्रेश करते हैं इसको। हो गई सक्सीड आ गई। हाँ ठीक है, तो आपकी ये जॉब सक्सेसफुल हो गई है। उन्होंने फाइल्स रिस्टोर भी कर दी हैं, रिकवर भी कर दी हैं और फाइल्स को ऑनलाइन भी कर दिया। तो ये सारा काम आप इंटरप्राइज मैनेजर से कर सकते हैं, ये हमने कमांड लाइन से भी किया। इसमें कोई इशूज तो नहीं है आपको। इसके लिए आपकी ईडी का डेवलप होना लाजमी है। Yes. और एक बैकअप आपका होना लाजमी है, उसके बाद की सारी आर्काइव होना चाहिए आपके पास। ठीक है, डाटा फेलियर्स की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? इनएक्सेसिबल कंपोनेंट्स, डाटा फाइल्स मिसिंग हैं या परमिशंस नहीं है, उनकी परमिशन गलत सेट हो गई हैं, या ऑफलाइन टेबल स्पेसिस हैं, या कोई करप्शन हो गई है, या कोई लॉजिकल करप्शन हो गई है, या इनकंसिस्टेंसी है, या आपके कोई आईओ एरर्स हैं, उसकी वजह से आपकी डाटा फेलियर्स होंगे। डाटा रिकवरी एडवाइजर क्या करता है? फेलियर्स को एसेस करता है, लिस्ट करता है उनको सीविलिटी के हिसाब से, फिर एडवाइज करता है, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं उसका रिपेयर, और फिर वो आपको रिपेयर करके आपको देता है। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है कि उसके बाद आप रेगुलर बैकअप्स लेते रहें, ताकि अगर कभी इस तरह का फेलियर हो तो आप उसको रिपेयर कर सकें, उसको डायग्नोज कर सकें, उसको रिपेयर कर सकें। तो डाटा रिकवरी एडवाइजर हेल्थ मॉनिटर का पार्ट है। दिस इज कॉल्ड हेल्थ मॉनिटर, इसलिए इसकी जो वो फाइल एक बनती है उसको .hm उसकी एक्सटेंशन होती है। ओरेकल के अंदर एक हेल्थ मॉनिटर है जिसके ये एडवाइजर सारे उसका पार्ट है। ठीक है, ये एडवाइस जो भी देते हैं वो .hm के नाम से एक फाइल क्रिएट करते हैं। इंटरप्राइज मैनेजर में देखें अगर आप, ये हमने अभी परफॉर्म किया है, आपके पास ये व्यूज हैं, v_ir एंड उसको फेलियर, लिस्ट फेलियर की कमांड से जो आप करते हैं वो v_ir फेलियर की कमांड से SQL प्लस में जाके देख भी सकते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम v_ir एंड उसको फेलियर करेंगे तो जो लिस्ट फेलियर से आपको उसने वो फेलियर दिखाए थे वो v_ir फेलियर से कमांड के थ्रू आप देख सकते हैं, क्यूरी लिख के दे सकते हैं। ठीक है, v_ir मैनुअल चेकलिस्ट, एडवाइस फेलियर से आपको जो वो एडवाइस देगा v_ir मैनुअल चेकलिस्ट से आपको देख सकते हैं। v_ir रिपेयर से आपको एडवाइस फेलियर से जो आपको वो स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा वो v_ir रिपेयर से आप उसका स्क्रिप्ट देख सकते हैं। v_ir फेलियर सेट्स में से आप देख सकते हैं कि कौन से फाइल्स के लिए उसने कौन कौन से रिपेयर स्क्रिप्ट आपको बना के दिए, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं उनको, एडवाइजेस को और फेलियर्स को। हाँ जी, हो जाएगा फिर अगर मल्टीप्लेक्स हाँ हो जाएगा। आपकी कंट्रोल है एक भी गई तो फेल हो जाएगा। सिस्टम के कुछ अगर एक भी एग्जिस्ट कर रहा है हाँ तो थर्ड से, ठीक है, अगर आपके पूरा ग्रुप लॉस हो जाए फिर तो डेटाबेस डाउन हो जाती है। लेकिन अगर आपके ग्रुप में हाँ अनडू और सिस्टम टेबल स्पेस मैंडेटरी, ठीक है, अगर आपके एक ग्रुप में 2 मेंबर्स हैं और एक मेंबर लॉस हो जाए तो डेटाबेस चलती रहेगी, लेकिन पूरा ग्रुप लॉस हो जाए तो फिर डेटाबेस काफी नंबर होगा। यस फोर्थ केस में भी होगा। यस। सर आपकी एक डेवलप आपका ग्रुप अभी यूज हुआ है, ये फॉल्स सर एक अभी यूज हुआ है तो उससे आपने डाटा से निकाल लिया, उसका कैरिंग भी हो गई है। अब उसके अगर सारे मेंबर्स भी लॉस हो जाए नेक्स्ट टाइम जैसे ही उस पर लॉक से चक्कर होगा तो देखो नेक्स्ट टाइम तक नहीं हाँ आता उस वक्त तो चलती रहेगी, लेकिन उस दौरान अगर डाउन हो के आप करेंगे तो फिर तो नहीं चलेगी, फिर वो रुक जाएगी।